अभी अभी शुरुआत की है। एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत हायर एजुकेशन भी नहीं कह सकती मैं, डबल MA BEd हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन लेने से भी कुछ हासिल नहीं होता महिलाओं को, क्योंकि महिला कहने के लिए तो समाज महिलाओं पे टिका हुआ है, लेकिन हम खुद ही अपनी काबिलियत को नहीं जानते, हम खुद ही अपनी शक्ति को नहीं जानते, हम खुद ही अपनी ताकत को नहीं जानते, हम खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाते। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। एक परिवार होता है और परिवार की धुरी होती है महिला। परिवार में जो भी होता है आज के समय में, पहले की बात मैं नहीं करती क्योंकि पहले तो पैर की जूती हुआ करती थी महिलाएं और इससे ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू भी नहीं हुआ करती थी। अगर हमारे समाज में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी नहीं हो आए होते तो इस पूरे भारत की महिलाओं की स्थिति आज भी पैर की जूती से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय तो अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात ना करें, माता सावित्रीबाई फुले जी का नाम न जानते हो तो बेकार है ऐसा महिला दिवस। क्योंकि हायर एजुकेशन लेने के बाद में भी हम उन्हीं छोटी छोटी घटिया मानसिकता और उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं को निभाने में लगे हुए हैं, उन्हीं कुरीतियों में फंसे हुए हैं। आज भी हम उन परंपराओं को निभाने में लगे हुए हैं जो बिल्कुल विरोधी हैं महिलाओं की, और वो थोपी जाती हैं, चाहे वो जाति के नाम पर या परंपरा के नाम पर, हमारे परिवार से ही। लेकिन मैं आप सभी जागरूक महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ इस मंच से कि एक परिवार की पूरी महिला होती है और अगर वो चाहे, अगर वो ठान ले कि मेरे परिवार में ऐसा नहीं होगा, तो कोई ताकत नहीं कि वो आपको हिला दे, आपको आपकी फैसले से टिका दे। तो आप सभी जब जागरूक हैं, हायर या पढ़ी लिखी हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा संसार चल रहा है तो वो महिलाओं से चल रहा है। महिला ऐसी शक्ति है जिसके पास जीवन देने की शक्ति है। महिला के बिना ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता। पुरुष कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ बीज का काम करता है, महिला एक धरती के समान है। तो धरती के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और हर एक रीति रिवाज को निभाने वाली, परंपरा को निभाने वाली एक महिला ही होती है। महिला ही इस धर्म को निभा रही है, बढ़ा रही है और उन परेशानियों को अपने लिए आगे आने वाली पीढ़ी को परोस भी रही है। एक ऐसी बहुत कुरीति हमारे समाज में चल रही है होली के नाम पर, प्रथा परंपरा के नाम पर, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो महिलाओं के हित में है किसी भी तरीके से। तो उसका हमें कोई भी परंपरा, मैं किसी जाति के नाम से नहीं कहती, मैं एक महिला के नाम से कहती हूँ, ये हमें रोकनी होगी, अपने घर से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि एक घर से, एक परिवार से एक समाज बनता है, एक राज्य बनता है और राज्य से एक देश बनता है। तो जब हम अपने परिवार से शुरुआत करेंगे कि हमें ऐसी प्रथा को नहीं मनाना है, मैं बहिष्कार करती हूँ ऐसी प्रथा का, ऐसी रीति रिवाज का, तो वो जरूर रुकेगा। सबसे पहले अपनी बेटी से शुरुआत कीजिए, अपनी बेटी को बताइए, क्योंकि हम आके मंच पे आके तो बहुत सारी बातें कह लेते हैं, लेकिन वास्तविकता अपने घर में कभी नहीं बताते, अपने बच्चों में कभी नहीं बताते। जब हमारी बहू आती है तो हम सोचते हैं कि इससे भी वही चीज होनी चाहिए, हमने भी तो यही सहा है, लेकिन हमें ये सब चीजें छोड़नी होगी। तो क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय मुझे बार बार इशारा कर रही है और समय का काफी अभाव है, तो फिर भी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा काम है सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और गांव गली गली जाकर महिलाओं को विशेष करके जगाना का काम है मेरा।
तो उसी भाषा में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक आईएएस एक दरोगा